जुलाई माह 2025 प्रथम पाक्षिक सूचना 1 से 15 जुलाई 2025। मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालना में चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन में 14 मार्च 2024 से प्रदेश के जिला व उप अस्पतालों में बुजुर्गों के स्वास्थ्य की समुचित देखभाल और अस्पतालों में सम्मानपूर्वक उपचार के लिए रामाश्रय वार्डों यानी जीरियाट्रिक क्लिनिक का शुभारंभ किया गया था। इस नवाचार का लाभ लेने के लिए करीब 19,70,000 बुजुर्गों ने अब तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। साथ ही अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन काउंटर, जांच काउंटर, दवा वितरण केंद्र आदि पर वृद्धजनों के लिए अलग से व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ताकि उन्हें अधिक समय तक कतारों में खड़ा नहीं रहना पड़े और आसानी से उपचार मिल सके। रामाश्रय वार्डों में 10 फाउलर बेड आरक्षित किए गए हैं। इनमें से 5 बेड महिला एवं 5 बेड पुरुषों के लिए हैं। हर बेड के बीच पार्टीशन कर पर्दे लगाए गए हैं। बेड के पास आपात स्थिति हेतु नर्सिंग अलार्म लगाए गए हैं। राज्य में 24 जून से 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा का आयोजन किया गया, जिसके तहत आयोजित शिविरों में आमजन के राजस्व, पेयजल, स्वास्थ्य, पेंशन सहित विभिन्न कार्यों को त्वरित गति से निष्पादित किया गया, जिससे वंचित और गरीब वर्ग को राहत मिल सके। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना प्रदेश के बीपीएल ग्रामीण परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण और उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए शुरू की गई यह योजना है। इसके पहले चरण में राज्य के 5,002 गांवों में कुल 30,631 बीपीएल परिवारों को चिन्हित किया गया है। इस योजना के तहत ऐसे परिवार जो अपने प्रयासों से गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं, उन्हें सम्मानपूर्वक राज्य सरकार द्वारा 21,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा इन परिवारों को प्रोत्साहन स्वरूप आत्मनिर्भर परिवार कार्ड भी प्रदान किया जाएगा। इस योजना का मूल उद्देश्य बीपीएल जनगणना 2002 के अनुसार चिन्हित परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। यह राज्य के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जाएगी। यह योजना आर्थिक सशक्तिकरण व सामाजिक समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। राज्य सरकार के वर्ष 2024-25 के बजट में की गई घोषणा के क्रम में प्रदेश के सभी जिलों में आम जन की सहभागिता से एक मात्र वन की स्थापना की गई है। राज्य सरकार द्वारा मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 5 सालों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। राज्य में इस महाअभियान को प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम महाअभियान से समायोजित किया गया है। पौधारोपण के बाद पौधे की निगरानी के लिए हरियालो राजस्थान मोबाइल एप्लीकेशन भी विकसित की गई है। सहकारिता के महत्व को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। मंत्रालय द्वारा सहकार से समृद्धि योजना के तहत 61 पहले क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनसे सहकारी क्षेत्र निरंतर सशक्त हो रहा है। प्रदेश में वर्तमान में 57 प्रकार के धात्विक एवं अधात्विक खनिजों का दोहन किया जा रहा है। राजस्थान में उत्पादित खनिज देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य का 12% है। राजस्थान प्रधान खनिज के खनन पट्टों की नीलामी में शतक लगा चुका है। देश भर में आवंटित प्रधान खनिज के 500 ब्लॉक्स में से राजस्थान ने 20% से अधिक यानी 100 से अधिक ब्लॉक्स आवंटित करने का कीर्तिमान बनाया है। साथ ही राजस्थान में अप्रधान खनिज के 960 एवं क्वारी के 137 प्लाटों की सफलतापूर्वक नीलामी हो चुकी है। प्रदेश में गुरु पूर्णिमा यानी 10 जुलाई के अवसर पर मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से धर्मगुरुओं, महंतों और पुजारियों को 2100 रुपये सम्मान राशि, श्रीफल, शॉल, मिठाई एवं गुरुवंदन संदेश भेंट किए गए। प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में एनएफएसए के तहत लगभग 4.46 करोड़ लाभार्थियों की सीलिंग है। यह संख्या पूरी हो जाने के कारण नए पात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसी कारण अपात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा सूची से हटाने एवं पात्र वंचितों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने के लिए गिव अप अभियान गत वर्ष 1 नवंबर 2024 को शुरू किया गया था। प्रदेश में पूर्व में संचालित चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के सीमित दायरे तथा खामियों को दूर करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना मां प्रारंभ की गई है, जिसमें सामान्य बीमारी से लेकर रोबोटिक सर्जरी, एलोपैथी से लेकर आयुष पद्धति तक और बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर विधा से हर वर्ग के लिए उपचार के पैकेज शामिल हैं। इस नई योजना में पैकेजों की संख्या लगभग 2300 कर दी गई है। इस योजना में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए 73 डे केयर पैकेज एवं 419 पीडियाट्रिक पैकेज शामिल किए गए हैं।
राज्य बजट वर्ष 2025-26 की घोषणा के अनुसार अब योजना में रोबोटिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी एंड स्किन ट्रांसप्लांट, कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी के पैकेज, 70 वर्ष से अधिक के लोगों के लिए जीरियाट्रिक केयर पैकेज, विशेष योग्यजनों के लिए नए पैकेज, किशोरों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए पैकेज, ओरल कैंसर तथा आयुष पद्धतियों से इलाज के लिए नए पैकेज जोड़े गए हैं। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना। राज्य सरकार द्वारा डेयरी से संबंधित गतिविधियों जैसे गोवंश के लिए शेड, खेली का निर्माण तथा दुग्ध, चारा और बांटा संबंधी उपकरण खरीदने के लिए गोपालक परिवारों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाने के लिए यह योजना लागू की गई है। मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26। सहकारी भूमि विकास बैंकों के ऋणी किसानों और लघु उद्यमियों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान कर यह योजना शुरू करी है। राज्य सरकार द्वारा बैलों से खेती करने वाले किसानों को 30,000 रुपये प्रतिवर्ष अनुदान राशि दी जाएगी। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत गोवंश आधारित जैविक खाद उत्पादन के लिए प्रति कृषक 10,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच के लिए राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ लिमिटेड, राजफेड एवं राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड के मध्य महत्वपूर्ण एमओयू संपन्न हुआ है। आगामी दिनों में सहकारी समितियों के माध्यम से जुड़े सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से इस एमओयू का लाभ मिलेगा। दोनों संस्थाओं के मध्य एमओयू होने से सहकारी समितियों को निर्यात के क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिलेगा। इससे प्रदेश के उत्पादों को वैश्विक पहचान मिलेगी तथा सहकारी समितियों की आय में वृद्धि होगी। सहकारी समितियों की आय में वृद्धि के दृष्टिगत केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 3 बहुराज्यीय सहकारी समितियों का गठन किया गया है। राजफेड को राज्य सरकार द्वारा इन तीनों समितियों हेतु नोडल एजेंसी नामित किया गया है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर REC का प्रबंधन अब राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर सोसाइटी के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 6 सरकारी सदस्य, 6 राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य, REC के 2 सदस्य एवं REC निदेशक सहित 15 सदस्यीय गवर्निंग बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसी प्रकार कार्यकारी समिति का भी गठन किया जाएगा। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में संशोधन को मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई है। इस संशोधन के फलस्वरूप ऐसे निवेशक जिन्होंने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत 1000 मेगावाट या उससे अधिक अक्षय ऊर्जा या ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए एमओयू किए हैं एवं जिनके पास PPA अथवा कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, उनके द्वारा अक्षय ऊर्जा निगम में भूमि के लिए पंजीयन एवं आवश्यक शुल्क जमा कराए जाने पर राजस्व विभाग को इन परियोजनाओं हेतु मौजूदा प्रावधानों के तहत सेट अपार्ट की अनुशंसा की जा सकेगी। सेट अपार्ट की गई जमीन का कम से कम 1/3 क्षेत्रफल के लिए भूमि आवंटन का आवेदन 3 वर्ष के अंदर तथा अगले कम से कम 1/3 क्षेत्रफल के लिए भूमि आवंटन का आवेदन 4 से 6 वर्ष एवं बाकी भूमि के आवंटन का आवेदन 7 से 9 वर्ष के बीच में आवश्यक राशि जमा कर करना होगा। राजस्थान सिटी गैस वितरण नीति 2025 गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति CGD 2025 का अनुमोदन मंत्रिमंडल द्वारा किया गया है। इससे राज्य में कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी और स्वच्छ, सुरक्षित व पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक गैस की पहुंच आम जन तक सुलभ हो सकेगी। इस नीति से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इसे PNG एवं CNG, PNG पेट्रोलियम नेचुरल गैस एवं CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, PNG एवं CNG नेटवर्क का छोटे शहरों और नगरों में तेजी से विस्तार हो सकेगा। इस नीति से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए अनुमति, भूमि आवंटन एवं अनुमोदन की प्रक्रिया को समयबद्ध एवं सरल बनाया गया है। इसके लिए CGD पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। यह नीति 31 मार्च 2029 तक अथवा अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान लोक सेवा आयोग में 3 नवीन पद सृजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार अब RPSC में 7 की बजाय 10 सदस्य हो गए हैं। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को एम्स दिल्ली की तर्ज पर उन्नयन कर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई थी। इस क्रम में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 में आवश्यक संशोधन के लिए राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2025 लाया जाएगा। इस निर्णय के फलस्वरूप जयपुर में राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स को एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर स्वायत्त शासी संस्थान के रूप में विकसित किया जा सकेगा। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024
प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए नियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए नवीन टाउनशिप पॉलिसी 2024 लाई जाएगी। इस नीति के क्रियान्वयन, निगरानी एवं समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जिससे शहरी योजनाओं के विकास में आने वाली समस्याओं का त्वरित निदान हो सकेगा। सभी क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं में एकरूपता के दृष्टिगत 7% पार्क व खेल मैदान, 8% सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। योजना के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद विकास कार्यों का रखरखाव 5 वर्ष की अवधि तथा योजना के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को हस्तांतरण किए जाने तक योजना के 2.5% भूखंड रहन रखे जाने का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक योजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के लिए आरक्षित भूखंडों का आवंटन स्थानीय निकाय के माध्यम से किया जाएगा। सभी नगरीय क्षेत्रों में सेक्टर सड़कों के निर्माण एवं उनके सारे व्यावसायिक पट्टी के विकास के लिए जेडीए की सेक्टर कमर्शियल पॉलिसी की तर्ज पर आपसी सहमति से भूमि अवाप्ति कर कार्यवाही किए जाने के प्रावधान किए गए हैं। साथ ही सभी योजनाओं में वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण के प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी हील इन राजस्थान नीति 2025 राजस्थान को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे के साथ प्रमुख मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति का अनुमोदन किया गया है। यह नीति राजस्थान को सुलभ, किफायती लागत और भरोसेमंद मेडिकल वैल्यू ट्रैवल MVT डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करेगी। यह नीति स्वास्थ्य और पर्यटन क्षेत्रों को एकीकृत करके आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और वैश्विक ब्रांडिंग को बढ़ावा देगी। इस नीति के तहत निवेशकों को राजस्थान निवेश संवर्धन योजना RIPS, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति और पर्यटन नीति के तहत प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाएंगे तथा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और वायबिलिटी गैप फंडिंग का भी उपयोग किया जाएगा। हील इन राजस्थान नीति 2025 से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के साथ MVT मेडिकल वैल्यू ट्रैवल से जुड़े डिजिटल इकोसिस्टम का विकास सुनिश्चित होगा। मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किए जाएंगे। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, योग, यूनानी और सिद्ध को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इस पॉलिसी के तहत एक समर्पित MVT सेल की स्थापना की जाएगी। MVT सुविधा प्रदाता और सेवा प्रदाताओं को प्रमाणित किया जाएगा। पॉलिसी के तहत MVT पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा एवं टेलीमेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी और ऐप आधारित डायग्नोस्टिक्स में प्रगति को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही टेली कंसल्टेशन और बहुभाषीय हेल्पलाइन सेवाएं स्थापित की जाएंगी।